हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी और जो भी आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आप देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले दिया गया है हमें पैराग्राफ, तो हमें पैराग्राफ को क्या करना होता है, पैराग्राफ को पढ़ के इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, देखिए, संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है विश्व में। साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोड शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। ठीक है, निसंदेह शब्द की शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और संतानीय शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उसकी महानता उसकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने ठीक है, कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कीर्ति की उपासना की थी, क्योंकि कीर्ति का उत्तम वे चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सिद्धांतक शब्दावली नहीं सीखी थी, तो वे तो कर्म की उपासिका थीं। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्म में था। वे जो कहा करती थीं उसे पूरा करती थीं। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थीं। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है वाणी और कर्म निष्ठमूर्ति कस्तूरबा, महात्मा गांधी, कस्तूरबा और गांधी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाणी और कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सज्जन व्यक्ति संसार को राह देखते हैं। तो इसमें है अपनी कार्यकुशलता से, अपनी सेवा भावना से, अपने कर्म और वाणी से, या प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की भावना से। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा अपने कर्म और वाणी से वह देखते हैं राह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जगत में साहित्य, कला और विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के रूप हैं। शब्द शक्ति का ज्ञान कराते हैं। शब्द शक्ति को प्रमाणिक रूप हैं या शब्द शक्ति से अलग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गांधी जी की महानता यही थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। सदैव गरीबों की मदद करते थे, या सदैव हिंसा से अपने आप को दूर रखते थे, या सदैव सत्य का सहारा लेते थे। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, वे जो कहते थे वही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की संतानें शक्ति हैं, व्यवहार की शक्तिशाली हैं। व्यवहार भी एक शक्तिशाली के रूप में है, या शब्द शक्ति का व्यापार दोनों महान हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यवहार की संतानीय शक्ति हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
दिए गए शब्द में पर्याय समानार्थी शब्द के लिए चर्चा। इसमें हमें पर्यायवाची ढूंढने। देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक, मतलब एक समान। जैसे सूर्य दिया है तो सूर्य का तरणी हो जाएगा या तारणी हो जाएगा या तरण हो जाएगा या तरुणों हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन तरणी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है जलधि, जलाधि, जलधि। तो इसका सरोवर हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा या भूधर हो जाएगा या झरणी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न दिए गए शब्दों में ब्लोम। तो इसमें हमें ब्लोम बताना है। ब्लोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि देखिए बंधन, बंधन का मतलब क्या होता है? अबंधन, प्रबंधन, मोक्ष या त्याग। जैसे बंधन का मतलब होता है किसी में बंधे हुए, और मोक्ष इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जैसे है नस्वर, नस्वर में नस्वर का ब्लोम क्या होगा? अक्षय, नस्तर या शाश्वत या अशठ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शाश्वत। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो लौकिक संस्कृत से या पाली प्रकृत से या मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली और प्राकृत से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो ये छा दिया गया है किसके बाद आता है? तो इसका का के बाद आता है। तो ठीक है, राइट ऑप्शन ना छा होगा, ना त्रा होगा, ना ज्ञा होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? इसमें हमें एक वचन बचाना है। देखिए आग भी हमारा एक वचन है, वर्षा भी हमारा एक वचन है, और हवा भी हमारा एक वचन है। लेकिन जो समाचार है ना, ये समाचार हमारा एक वचन नहीं है, ये हमारा बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? देखिए आंसू का बहुवचन बनाना है तो आंसू ही तो नहीं होगा, आंसुएं भी नहीं होगा, आंसुओं होगा इसमें, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसमें जो ये दिया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मैं से बना है और मैं से मुझे बना है, तो मैं आता है हमारा उत्तम पुरुष में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचनाओं की रचयिता के नाम उनके नीचे दिए गए 4 विकल्प में से हैं। तो देखिए इसमें है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? अस्क की है या गिरजा कुमारी माथुर की है या कुबेरदास की है या नागा अर्जुन की है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरजा कुमारी माथुर। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए कागज के फूल यह किसकी रचना है? गजेंद्र कुमार की है या सचिनानंद आज्ञे की है या सर्वसवर दयाल सक्सेना की है या भारत भूषण अग्रवाल की है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल की है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो इसमें हम बताना है अमृतलाल नागर की, यशपाल की या भगवती चरण वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंतन की। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा की है ये चित्रलेखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है। तो इसका होगा प्रेरणन, अप्रेरणन, पत्रहीन या अपथ। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अपथ हो जाएगा। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरीच्छा, तृतीक्षा या संतृढ़ या जलोत्तृढ़ इच्छा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीक्षा। ठीक है,
कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, पारिक, भृत्य या सेवक। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? पारिक, परिकर इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित दो में से तद्भव शब्द है। इसमें हमें तद्भव बताना है। तद्भव जो हिंदी भाषा से लिए गए, तो मानव, मनाई, मनुष्य या मानो। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? मनाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखितों में से तत्शब्द, अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि संस्कृत का शब्द कौन सा है। गरम है, नरम है या नरक है या फिर तीर्थ है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। निम्नलिखितों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप्य या हिरण्यकश्यप्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखितों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए कवित्री, तो पहला ही ठीक हो जाएगा इसमें। तो ऐसे भी नहीं लिखते, कावित्री भी नहीं लिखते, कवियत्री भी नहीं लिखते। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में या विभत्स में। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में उपयुक्त रस के सही विहित का चयन कीजिए। इसमें हमें रस बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इसमें शांत है, श्रृंगार है या करुण है या हास्य। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा हिमंद्री तरुण श्रृंगार से प्रबल शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जल स्वतंत्र पुकारती। तो इसमें हमारा भयानक हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, वीर हो जाएगा या फिर श्रृंगार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इसमें हमारा वीर रस है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में उपयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें, नीचे दिए विकल्प में से कीजिए। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो इसमें है सदे शनि मधुवन कूप भरे। तो रूपक है, वक्तिक है या अनियोक्ति है या अतिशयोक्ति है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे हुए। तो उपमा है, रूपक है, यमक है या श्लेष है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक पद्धति प्रत्यय, न्यूटनवाचक पद्धति प्रत्यय या भाववाचक पद्धति प्रत्यय। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, 8। तो राइट ऑप्शन हमारा 5 हो जाएगा। नीचे दिए गए मुहावरे, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। प्रत्येक का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जूता चाटना, चिकना, चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना, धोखा देना या फिर अपना काम निकालना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? खुशामद करना। चांदी कटना, कठिन काम करना, हानि पहुंचना या अधिक लाभ होना, कुछ भी काम ना करना। तो चांदी कटने का मतलब है अधिक लाभ होना। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्य में कुछ में त्रुटि और कुछ में ठीक है। तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन अक्षय ABCD। तो मतलब जिसमें त्रुटि के उत्तर को स्पष्ट कीजिए। जिसमें त्रुटि है हमें उसमें बताना है। तो आइए हम तो देखिए, एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। मंच पर जब
कवि अपनी कविता को स्वयं अपना आप पढ़कर सुनाता है तो उसका प्रभाव और ही होता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी। निम्नलिखितों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। कवि ने संप्रदाय को एक कविता भेजी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखितों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए बिल्कुल ठीक है। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है या बुंदेली है? तो ये हमारी सी हो जाएगी, भोजपुरी। नेक्स्ट है हमारा, आंखों के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ गुणों के वृद्ध नाम का होना। पहला ही सही हो जाएगा, गुणों के वृद्ध नाम का होना। बुद्धिमान किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी पर्याप्त गुणवान होता है। आंखों के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकता है। तो ये सब गलत है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्तियों को सही आशय है। तो इसमें हो जाएगा संघर्ष होना, या एक दूसरे की सहायता करना, या भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव वाला होना। तो राइट ऑप्शन हमारा बी ही हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। थैंक यू।